मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा। पेयजल और जंगल की आग को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। नैनीताल में चल रहे विकास कार्यों का भी करेंगे स्थलीय निरीक्षण। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। मंत्री धन सिंह रावत को बनाया गया इलेक्शन मैनेजमेंट प्रभारी। चुनाव के लिए कांग्रेस आज घोषित कर सकती है प्रत्याशी। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होना है उपचुनाव। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर है उपचुनाव। केदारनाथ आपदा को लेकर 11 साल पूरे, पुनर्निर्माण के काम अभी भी जारी। केदारपुरी बन रही भव्य और दिव्य। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ पुनर्निर्माण। पैसों के लेन देन के मामले में देहरादून में चली गोली। गोलीकांड में हुई एक की मौत, 2 घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया है। प्रत्याशियों की अंतिम घोषणा आज होने की उम्मीद है। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल भी तैयार किया है। वह प्रत्याशियों की अंतिम घोषणा आज होने की उम्मीद है। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। देहरादून से खबर, जहां मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और जिसे लेकर कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल भी तैयार किया है। प्रत्याशियों की घोषणा आज होने की उम्मीद है। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। देहरादून से खबर, कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने, जिसको लेकर कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल भी तैयार किया है। वही प्रत्याशियों की घोषणा आज होने की उम्मीद जताई जा रही है। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा भी कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं की 2 सीटों पर, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो पहले ही कर चुकी है। राजेंद्र भंडारी की अगर बात करें तो पूर्व विधायक जो है वो कांग्रेस से रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जो अपना इस्तीफा देने के बाद में बीजेपी ज्वाइन की थी, तो अब फिर से बीजेपी की तरफ से उनको जिम्मेदारी इस दौरान दी गई है बद्रीनाथ विधानसभा सीट से। तो वहीं अब यहाँ पर अब अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी जो है आज नामों का ऐलान किया जा सकता है। प्रत्याशी जो है दोनों ही सीटों से घोषित किए जा सकता है, जिसको लेकर काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जो उपचुनाव होने हैं उसमें किसी बड़े दिग्गज यहाँ पर जो नेता है उनको टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लगभग 16 की अगर बात करें तो उनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो इस दौरान कांग्रेस की तरफ से चल रही है कि उनको टिकट इस दौरान दिया जा सकता है। साथ ही साथ बसपा विधायक की अगर बात करें तो उनका जिस तरह से आकस्मिक निधन इस दौरान मंगलौर विधानसभा सीट से हो गया था, उसके बाद
अब जो है उन्होंने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा इस दौरान कर दी है। उनका जो बेटा है शरबत करीम अंसारी, उनको इस दौरान यहाँ पर जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो देखा जा सकता है जो उपचुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है, इसको लेकर के पूरी जो यहाँ पर जीत का दावा है वो बीजेपी कर रही है जी। शिविर है तो उपचुनाव को लेकर अगर दोनों विधानसभा की बात की जाए तो पार्टियों की तैयारियां किस प्रकार है वहाँ? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 जुलाई को यहाँ पर मतदान होगा और पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो तेजी से चल रही है। कांग्रेस किसी भी समय जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा इस दौरान कर सकती है, क्योंकि देखा जा सकता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने जिस तरह से अपने यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा की है और पूरा जीत का दमखम जो है इस दौरान यहाँ पर दिखा रही है बीजेपी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो भी अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में जो है इस दौरान यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज किसी भी समय जो है अपने प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पर कांग्रेस भी कर देगी जी। शिवराज, तो कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है उपचुनाव को लेकर और नामों का पैनल भी तैयार किया गया है। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पक्ष विपक्ष लगातार मंथन कर रहे हैं। राज्य में 5 सीटें जीतने के बाद भाजपा अब बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के लिए उत्साहित दिख रही है। वहीं राजधानी देहरादून में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे और इस मौके पर चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने काम किया है उसकी समीक्षा की जा रही है। किन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है, कहां पर और बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता था, उसको लेकर विचार मंथन भी किया जा रहा है और आने वाले दिनों के लिए पार्टी कार्यक्रम को भी निर्धारित कर रही है। प्रबंधन समिति की बैठक, अंतिम बैठक में होगा। लोकसभा चुनाव के बाद हमने कमेटी बनाई तो उनके सामने लोग बैठे हुए हैं। अलग अलग आयामों के काम सबको दिए गए थे, उन कामों की समीक्षा और उसी काम पर कहा और अच्छा हम कर सकते थे उस पर सुझाव, ये सब विषय की चर्चा इस बैठक में हो रही है। चाहे राष्ट्र नेताओं की सभाओं का विषय हो, हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा विषय हो, मीडिया जगत में पत्रकारिता के क्षेत्र का विषय हो और अच्छा कैसे किया जा सकता है, उसमें कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं। और भविष्य में जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव है, 2 बाई इलेक्शन है, उसमें हम और गुणात्मक वृद्धि के साथ और अपने काम को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड के श्रीनगर में दर्दनाक हादसा हो गया। खिरसू कठुली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसएसआई सुनील रावत ने बताया कि कार खिरसू से कठुली गांव जा रही थी, तभी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलती एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि वाहन में 7 लोग सवार थे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में मां गंगा दशहरा के पावन पर्व पर मंदिर आरती स्थल घाट पर राजा भगीरथ की टोली के साथ मां भगवती गंगे की पूजा अर्चना और हवन किया गया, जिसमें स्थानीय देव टोली और हजारों की संख्या में गंगा भक्त मौजूद रहे। गंगा पुरोहित सभा की ओर से स्नान घाट पर सभी व्यवस्था की गई। कहा जाता है कि आज के दिन ही राजा भगीरथ की मूर्ति को गंगा धरा पर ले जाया जाता है और विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारों के साथ पूजा अर्चना की जाती है और गंगा दशहरा में जो श्रद्धालु गंगा की डुबकी लगाते हैं उसके सभी पाप हर जाते हैं। मन में कामना तो यही है कि बस एक छोटा सा बेबी है वो हमेशा खुश रहे, उसी के लिए आई हूँ। हाँ, पूरी होती है और देखिए हमारी भी पूरी होगी। दशहरा शब्द है, इसीलिए एक मंत्र आता है शास्त्रों में, दशहरायै नमः। दश हरा अर्थात 10 पापों को हरने वाला है। और पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, ये जो 10 हैं,
इनके दोषों का हरण करने वाला, पापों को हरने वाला, 10 पापों को जो हरण कर देता है उसका नाम है दशहरा। इसीलिए ये दशमी को ही पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के स्नान के में श्रद्धालुओं को कम से कम दिक्कत हो या उन्हें पूरी सहूलियत मिले, इसको ध्यान में रखते हुए इसको 3 सुपर जोन में 9 जोन और 26 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। और अभी तक यात्रियों का जो भी आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य की तरफ वापस जा रहे हैं। हरिद्वार में जल संरक्षण अभियान के तहत जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग द्वारा आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और डीएम ने शिरकत की। इस दौरान विधायक और डीएम ने नगर वन परिसर में पौधारोपण किया। विधायक मदन कौशिक ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जागरूक होना हर किसी के लिए जरूरी है। विभागों को भी वैज्ञानिक ढंग से जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए नई पद्धति पर काम करना चाहिए। का कार्यक्रम यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, यहाँ के हमारे डीएफओ, यहाँ के हमारे कृषि अधिकारी, सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जो आयोजन हो रहा है उसमें हरिद्वार में आज आयोजन हुआ। कल मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में इसकी शुरुआत की। सभी लोगों से अपील की कि हमें आने वाले समय में जल को किस प्रकार से ज़्यादा जो अपना भूगर्भ है उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हम लोग किस प्रकार से जल को जो उपयोग करने का कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी है, किस फसल को हम ले सकते हैं, किस फसल को नहीं लिया जा सकता है, किस फसल के कारण जल का हमारा जो नीचे का स्तर है वो घट रहा है। ये सारी चीज़ें पूरे गाँव वालों के साथ साझा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 जून के बाद से बंद कर दिया गया। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क से ठिकाला जोन घूमने पहुंचे सैलानियों ने कहा कि जब 15 जून तक ठिकाला जोन खुला रहता है तो 15 जून को ही कैंटीन को क्यों बंद कर दिया गया। इस वजह से सैलानियों को अपने बच्चों के साथ भूखा लौटना पड़ा। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। इससे कॉर्बेट नेशनल पार्क की छवि खराब हुई है। अपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पूरे वर्ल्ड में नाम है, जिसका अपने परिवार समेत भ्रमण करने हेतु एक दिन के लिए भ्रमण करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क आए। जिसे रास्ते में आते आते हमें कई तरीके के जानवर देखने को मिले, जिसमें स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर और भी अन्य तरीके के टस्कर हाथी और भी बहुत तरीके के जानवर हमें देखने को मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि पहले से और यहाँ पे जानवरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो जा रही है। सरकार को इस तरफ को जरा ध्यान भी देना चाहिए कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं जो यहाँ जो कमी रह गई हैं उनको भी वो पूरा करे। जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने अपने भक्तों के साथ गंगा दशहरे के दिन राजघाट में गंगा स्नान किया और गंगा के महत्व के बारे में बताया। इन दिनों स्वामी रामभद्राचार्य महाराज कनखल राजघाट में गंगा जी के तट पर श्री राम कथा कर रहे हैं, जहां राम कथा के समापन के अवसर पर उन्होंने गंगा स्नान किया। वहीं स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि दशहरे के दिन गंगा जी हरिद्वार में आई थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। तो खबर चमोली से है, जहां उच्च हिमालयी भ्यूटार घाटी में इन दिनों रंग बिरंगे दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की महक बिखरी हुई है। यह विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के रूप में प्रसिद्ध है और घाटी में इन दिनों बामन थॉर कंपार्टमेंट से आगे अल्पाइन लिलियम पुष्प, सफेद प्रिमिला और पीला एस्टर जैसे पुष्प अपनी रंगत बिखेर रहे हैं। वहीं खुशनुमा मौसम के बीच आजकल पूरी घाटी सफेद केसरिया रंग में रंगी नजर आ रही है। जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क देशी विदेशी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों से गुलजार है।
तो देहरादून में उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह कोकी ने कहा कि सीबीआई में अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। ये अधिकारी बहुत ही छोटे प्यादे हैं। अगर जांच इस मामले की तह तक की जाए तो उसमें और भी कई बड़े नाम खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सीएम से मांग है कि नैतिकता के आधार पर गणेश जोशी से वह इस्तीफा मांगे, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में अब नैतिकता बची ही नहीं है। जैसे कि आपको विदित है, उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करे हैं। ये अधिकारी बहुत छोटे प्यादे हैं। इनकी आज अगर जांच की जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि नैतिकता के आधार पे गणेश जोशी से इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नैतिकता की ना भी इनमें नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। तो बद्रीनाथ हाईवे के पास रैतोली में टेम्पो ट्रैवलर के अलकनंदा घाट नदी में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया। बाकी का इलाज रुद्रप्रयाग अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर घायलों का हाल जाना। साथ ही सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 40-40 हजार और सामान्य घायलों को 10-10 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए। घायलों का इलाज जरूरी है, सबके इलाज और उनके परिवार के साथ जो है अभी सूचना की जा रही है, जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन किए हैं। उसकी जांच के आदेश है। अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है, यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम मौजूद काम कर रही है। गंगा दशहरा का स्नान और वीकेंड के सीजन के चलते चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इसके चलते पूरा हरिद्वार जाम की झाम से जूझ रहा है। हाईवे पर बड़ी संख्या में आ रहे वाहनों के चलते जाम लगा हुआ, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन 3 दिन के वीकेंड को लेकर अलग से ट्रैफिक जोन में बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे यात्रियों को कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है और न ही उनको जाम से निजात मिल पा रही। तीन दिन का लगातार का वीकेंड है। इससे जो यात्री और श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हुई है, तो ट्रैफिक में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और लोग अपने गंतव्य पे आराम से जा सकें। पार्किंग स्थल को व्यवस्थित किया जा सके जिससे कि लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करें। इसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक जोन को भी बांटा गया है और जो भी लोग आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा है। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यहाँ पर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि 10 जून से वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे तक प्रदेश भर में वनाग्नि की 1213 घटनाएं हुई। उन्होंने बताया कि इस साल कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुआ। हालांकि इस साल 2022 से कम वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। फिलहाल वन विभाग की ओर से प्रदेश भर के 1438 क्रू स्टेशन में क्रू दल की तैनाती की गई है। वही सूचना मिलते वन विभाग की टीम तत्काल कार्रवाई कर वनाग्नि की रोकथाम के प्रयास कर रही है। जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ। तो खबर देहरादून से है, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद कड़ी कैंट में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वेंडिंग डेस्टिनेशन टिहरी झील निर्माण कार्य समेत गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा की गई। बैठक समापन के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। एडीबी की ओर से टिहरी के विकास के लिए 1294 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी मिली है, जिसके तहत टिहरी में 15.7 किलोमीटर पर्यटन
सड़क और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बैठक में महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई। सारी योजनाओं की जो है यहाँ पर जो है बैठक हुई है और इसमें एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स जो टिहरी लेक के हैं, जनपद टिहरी के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक ADB के द्वारा जो है 1294 करोड़ मात्र की फंडिंग की मंजूरी जो है दे दी गई है, जिसके अंतर्गत कोठी कॉलोनी में डोबरा चांटी ब्रिज तथा 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क, जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट, समर्पित होकर क्षेत्र तथा कोठी कॉलोनी से तिवार गांव तक 450 मीटर लंबा ग्लास बॉटम पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आदि का जो है निर्माण होना। उसमें इसके साथ साथ महाशू देवता मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत 2 चरणों में 61 करोड़ मात्र 50 करोड़ रुपए ये पहला फेज होगा। उसके बाद जो है बाकी पैसा जो है उसके कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरा जो हमारा महाशू देवता जो मास्टर प्लान है ये पूरा बनकर के तैयार होगा। अर्थात इसमें जो कुल राशि 111 करोड़ की जो राशि जो है इसके कार्य जो है प्रस्तावित हैं। महाशू देवता के इल्यूमिनेशन और फकेट लाइटिंग के अंतर्गत जो है 94,36,000 मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। टिमरसेन महादेव के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। यहाँ पर जो है जुलाई से दिसंबर तक आप जो हैं भगवान अमरनाथ की तरह पर आप जो हैं यहाँ पर देवनाथ जी के भगवान शंकर के दर्शन कर पाएंगे। भारत स्काउट्स गाइड का एक दल राजाजी टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचा। दल में आए 13 राज्यों के 192 स्कूली छात्र वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्कूली छात्रों ने रायवाला से मोतीचूर तक पर्यावरण जागरूकता के लिए पैदल मार्च भी निकाला। वहीं पार्क प्रशासन के अधिकारी भी दूसरे राज्यों से आए स्काउट गाइड्स को पार्क और वन्य जीवों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लोग सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी जरूर करें। अवेयरनेस पर मतलब वर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड में आए हुए हैं इस टाइम पर जो है सभी लोग जो है वृक्ष काटते हैं अपनी नीड के लिए, मतलब जैसे चेयर हुआ, कोई मतलब अपने घर के काम के लिए। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि जितना वो काट रहे हैं उससे कम से कम डबल नहीं तो उसके बराबर तो वो लगा सके। अगर वो 1 पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाएं, जिससे कि वो आगे की जनरेशन को फायदा दे। लीलावरी ट्रेनिंग सेंटर रायवाला में भारतीय स्काउट एंड गाइड का है। इसमें स्काउट एंड गाइड के अधिकारियों का दल एवं बच्चों का एक दल जो कि 13 राज्यों से यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व की जैव विविधता जानने के लिए यहाँ पर आया है। हमारे श्री आशीष गौड़बंदरों का है। उनके द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में उनको विस्तार से जानकारी बच्चों को यहाँ पर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।